हम लोग बात करेंगे किस पे, अगेन हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अगेन हम लोग बातचीत करेंगे किसके ऊपर बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। आपको लिखा हुआ है लिखिएगा नहीं, झट से स्पीड समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यदि हम आपसे कहें 1 बराबर 1 लिखने में आपके घर से कुछ जाता है, देखिए एक्स ए बाई एक्स बी इक्वल टू एक्स ए बाई एक्स बी, ऐसा लिखने से कुछ जाता है क्या? दोनों तो बराबर ही है। 1 बराबर 1 लिखने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं, ठीक है। तो सेम टू सेम है, ठीक है। बट आपको मालूम होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि यदि कोई सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, इसके नंबर ऑफ मोल को Na कहिए, इसके नंबर ऑफ मोल को Nb कहिए, ठीक है। इसके गिवन वेट को क्या कहिए? Wb कहिए, इसके मोलिकुलर वेट को Mwb कहिए, ठीक है। और इसके गिवन वेट को Wa कहिए, ठीक है। और इसके मोलिकुलर वेट को क्या कहिए? Mwa कहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, XA बाई XB इक्वल टू, अब इसको XA बराबर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ A, बोलो, अब बाई क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। और XB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ B बाई क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। गुड, सब तो मैथमेटिशियन नहीं बैठा हुआ है, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा रह जाएगा, बोलो, एक्स ए बाई क्या बचा रह जाएगा, एक्स ए बाई बी बराबर क्या लिखा रहेगा, एन ए बाई एन बी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, जरा सा गौर फरमाओ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स ए बाई एक्स बी है, इसको आप लिख सकते हो Na की जगह पे क्या लिख सकते हो, गिवन वेट बाय क्या, मोलिकुलर वेट, बोलो, गिवन वेट बाय क्या, मोलिकुलर वेट। हो गया कि नहीं, यूज कोई दिक्कत, ठीक है। और WNB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, WB बाय क्या, MWB। होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट बाय क्या, मोलिकुलर वेट, यहाँ भी क्या, गिवन वेट बाय क्या, मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी सिंपलीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स ए बाई एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बाई MWA इंटू MWB बाय WB हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद अब देखो, ठीक है, क्या हम लिखते हैं, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। यदि दोनों साइड हम कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, बताओ। तो 1000 XA लिख सकते हैं क्या, बाय XB, बोलो। अरे 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा, ठीक है। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, WA बाई MWA इंटू MWB बाई WB इंटू क्या, 1000 हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बस आराम से आपका काम सोल्व हो जाएगा, ठीक है, आराम से बन जाएगा, ये रिलेशन आपको आ जाएगा, फाइनल रिलेशन हो जाएगा। कैसे, अब देखेंगे,
इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ ला दीजिए। क्या यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता है? और इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, याद करो, ठीक है। तो जहां एक्स बी लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख देंगे? हो गया बात को समझे कि नहीं समझे? यानी ये टर्म यहाँ लिख देंगे। तो देखो अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 1000 एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस, और बोले थे मोलिकुलर वेट को उठाकर कहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ बी हो गया इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं इधर बताओ, डब्ल्यू ए बाय क्या, एम डब्ल्यू ए इनटू 1000 बाय क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखो ये कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट नंबर ऑफ मोल, क्या ए को क्या माने थे, सॉल्यूट माने थे, ठीक है। और ये क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर में क्या 1000 है, इसका मतलब केजी में, ये क्या कहलाएगा, मोलालिटी कहलाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या कहलाएगा, बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात मोलालिटी बराबर अब फार्मूला निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया भाई, मोलालिटी बराबर क्या फार्मूला निकल के आया, 1000 एक्स ए बाय, बोलो, ठीक है, 1 माइनस एक्स ए इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ क्या, दिस इज कॉल्ड एज द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, क्लियर है। क्या फाइनली नहीं लिखे थे क्या, नहीं यहाँ तो नहीं लिखे थे, लास्ट में लगे। हो गया बेटा, जैसे हमने अभी आपको लिखाया इस पे सवाल आ सकता है, ठीक है। क्या सवाल आएगा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of glucose in 0.1 molar aqueous solution of glucose। क्या था, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी 0.1 मोलालिटी आपको दे दिया है और क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। और एक्वस दिया है, एक्वस यानी सॉल्वेंट के रूप में कौन है, वाटर है, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा, अभी तुरंत हमने आपको बताया था, क्या फार्मूला बताया था, ठीक है, मोलालिटी बराबर क्या बताया था, 1000 एक्स ए बाय 1 माइनस एक्स ए इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ क्या, बी, मोलिकुलर वेट ऑफ बी। अब देखो मोलालिटी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1, तो यहाँ 0.1 लिख देंगे, ठीक है। 1000 एक्स ए तो 1000, और एक्स ए जो निकल के आएगा वही तो क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कहलाएगा, वही एक्स ए ही क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या है, ग्लूकोज ही है, बोलो, ठीक है। अब बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, और मोलिकुलर वेट ऑफ बी, मोलिकुलर वेट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा,
क्योंकि वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। गुना भाग करने आएगा, गुना भाग करके आएगा, वही क्या होगा? आंसर होगा। सब लोग कैलकुलेट करो कितना आंसर आता है। कितना है? 0.00179। इसको सॉल्व भी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ही सॉल्व भी नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व करने में क्या रखा है? बना भी दिए फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, बताइए। बना भी दिए फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे इसको? 0.1 क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1000 XA है तो 1000 XA लिख देंगे, डिवाइडेड बाई कितना? अच्छा 1 माइनस XA इंटू कितना है? 18 है। अब देखो इसको क्या है, 18 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है, इसको उधर लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 18 XA बराबर क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, हाँ 10,000 X नहीं लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो क्या होगा? 18 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000। 18 लिख सकते हैं XA। देखो यार माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो XA बराबर क्या हो जाएगा? XA बराबर 18 अब बाई क्या? 10,000 18 होगा। अब यही जो गुना भाग करके आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। बोलो यही ना आया है, कुछ अलग आया है, ठीक है। तो यदि इसको काटोगे 2 बार से करते हैं, ये 9 आएगा, ये कितना आएगा? 5,000 और 9 आएगा, ठीक है। अर्थात 9 बटे कितना? 5,009 डिवाइड करेगा तो लगभग में आता है, कितना आता है? 0.0017। ये इसका क्या कहलाएगा? मूल फ्रैक्शन का। समझा बात को? मिटा देते हैं। एक सवाल दे देता हूं, घर से कीजिएगा। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ CeCO3
in high molar aqueous solution of CaCO नहीं बनेगा। मोलैलिटी इज मोल फ्रैक्शन नंबर। Oh, sorry. Calculate the mole fraction. Mole fraction of CaCO3 in high molar aqueous solution of CaCO3. हो गया। इस तरीके से आपका क्या क्या खत्म हो गया, मोलालिटी खत्म हो गया, मोलारिटी खत्म हो गया, परसेंटेज खत्म हो गया, मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक टर्म क्या बचा हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अच्छा और नॉर्मलिटी भी बचा है। अच्छा, नॉर्मलिटी पढ़ाने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट पढ़ाई हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन में भी इक्विवेलेंट वेट की चर्चा है। ठीक है, बट हम उसका अलग से हम आपको बताएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, और अभी जानेंगे हम लोग किसके बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में जानेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ solute present in 10 to the power 6 parts of solution is called as parts per million. Parts per million. Number of parts of solute present in 10 to the power 6 part of solute, 10 to the power 6 parts of solution is called as क्या, parts per million। मतलब क्या हुआ, ठीक है, अब थोड़ा समझेंगे। ठीक है, हम कहेंगे, ठीक है, आपके गांव में 20 ppm लोग क्या है, बेईमान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख लोग में से 20 लोग क्या हैं, बेईमान हैं। अर्थात 9,99,980 आदमी क्या है, सही। बोलो, बात समझ में आया। जैसे आपने कहा परसेंटेज का मतलब बताए थे ना, बताओ 10% लोग तुम्हारे गांव का बेईमान है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 लोग में से 10 लोग, 100 लोग में से 10 लोग क्या है, बेईमान है। सही कितना है, 90 लोग सही। तो जैसे ही बोलते हैं कि 10% लोग बेईमान है, इसका मतलब तुरंत आप समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं कि भाई 100 में कहते हैं कि 10% लोग बेईमान है, तो आप तुरंत कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि भाई कि 100 में से 10 लोग क्या है, बेईमान है, 90 लोग क्या है, सही है। उसी प्रकार पीपीएम भी क्या होता है, एक यूनिट होता है जो 10 लाख में एक्सप्रेस होता है। जो कितना में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। यदि कोई कहता है 30 ppm, नहीं 30 ppm लोग गवार है, नहीं पढ़ा लिखा है,
इसका मतलब क्या हुआ, 10 लाख में से 30 लोग क्या हैं, पढ़े लिखे नहीं। ठीक है, 100 ppm लोग, ठीक है, ईमानदारी पे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 10 लाख में 100 लोग क्या हैं और बाकी सब क्या है, बेईमानी पे चल रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सेम टू सेम। और ये जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है जब जहाँ डाइल्यूट कंसंट्रेशन होता है, बहुत कम कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, ठीक है, वैसे टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैसे टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। जिससे आपने क्लोजअप तो किया ही होगा। ठीक है, आप देखेंगे क्लोजअप में आप देखिएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का एक स्क्वायर में, ठीक है, आपको दिखाई देगा। ठीक है, व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर आपको क्लोजअप यदि आप किए होंगे, मुंह धोते हो, ठीक है, क्लोजअप में देखना व्हाइट कलर का एक, ठीक है, स्क्वायर आपको दिखाई देगा। ठीक है, पार्टिकल दिखाई देगा। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फ्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोराइड। और आपको पता होना चाहिए उसी से उसका दाम मतलब चेंज होता है। ठीक है, उसी से उसका दाम चेंज होता है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो उसमें देखिएगा लिखा रहेगा 5 ppm फ्लोराइड। उसमें क्या लिखा रहेगा, 5 ppm फ्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ, उस क्लोजअप के 10 लाख पार्टिकल में, 10 लाख मॉलिक्यूल्स में कितना, 5 पार्टिकल क्या है, फ्लोराइड है, यानी बाकी सब क्या है, अदर पार्टिकल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है प्रत्येक 10 लाख में कितना है। तो इतना है ना, मुझे बताती है। तो क्या फॉर्मूला होगा, ppm इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ऊपर में यदि ग्राम लेंगे तो नीचे भी ग्राम लेंगे, ऊपर में वॉल्यूम रहेगा तो नीचे भी वॉल्यूम, यदि ml में तो नीचे में भी ml, ऊपर में लीटर तो नीचे में भी लीटर, ऊपर में kg तो यहाँ नीचे भी kg। यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट हर हमेशा क्या लेना है, सेम लेना है। ठीक है, जैसे एक सवाल देता हूँ, ठीक है, हमने क्या कह दिया, ठीक है, calculate the concentration of CO2 in ppm unit if 0.003% CO2 present in air by volume बनेगा। देखिए
तो परसेंटेज में ना परसेंटेज में तो दिया हुआ, पीपीएम में बताना है। परसेंटेज में दिया हुआ है और पीपीएम में बताना है। बना कितना है? 3 into 10 का पावर 3 इंटू 10 पावर 3 नहीं तो अरे वाह, एक से एक आंसर आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है? थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है? इतना परसेंट CO2 प्रेजेंट इन एयर बाय वॉल्यूम, ठीक है? यदि एयर का 100 ml लिया जाए तो उसमें 0.003 ml क्या होगा? देखो फार्मूला सवाल से भी बनेगा और कंसेप्ट से भी बन जाएगा, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है? यानी ये जो लिखा हुआ है इस मीनिंग को आपको समझना चाहिए, ठीक है? क्या लिखा हुआ है कि यानी यदि 100 ml एयर लिया जाए, 100 ml एयर लिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 100 ml एयर में कितना 0.03 ml CO2 है। बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये बात किस आधार से बोले? वो जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पे बातचीत हो रही है। तो बताओ 100 ml में इतना ml है CO2, 1 ml में कितना होगा बताओ? 0.03 बाई कितना हो जाएगा? हो जाएगा। और अभी तुरंत बताया पार्ट्स पर मिलियन का मतलब कितना होता है? 10⁶ पार्ट में जितना होगा वही क्या कहलाएगा? पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। बोलो, ठीक है? इंटू 100 बाई इंटू कितना होगा? 10⁶। पॉइंट को हटाएंगे कितना होगा? 3 0 होगा। अब 3 2 5 और यहाँ 5 कट जाएगा, 1 बचा रह जाएगा, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा? 30 ppm। नहीं आ जाएगा, ठीक है? पहले 100 ml का 0.03% निकाल लिए थे उसको। तो आखिर कितना आएगा? 100 ml का 0.03% तो 0.3 कितना आएगा? ठीक है? जैसे 0.3 अरे हमने बताया ना, V बाय V परसेंटेज बताया कि नहीं बताया? हाँ, इतना परसेंट बाय वॉल्यूम लिख दिया, इसका मतलब इतने 100 ml एयर में कितना? अच्छा जैसे लिखा रहता है 5% V बाय V, 5% V बाय V HNO3, इसका मतलब क्या समझते हैं? 100 ml में, भुला दिया, 100 ml में 5 ml क्या है? 5 ml HNO3 है और 95 ml क्या है? वाटर है। बोलो सही है गलत? अच्छा, यदि तुम्हारे अनुसार इसमें 100 ml में, अब जब ये तो ये देख लिया, अब जब ये मैं उस फॉर्मूला पे बना देते हैं, ठीक है? देखो इसको 100 ml में तुम्हारे अनुसार जो तुमको पढ़ाए हैं सिखाए हैं उसके बेसिस पे 100 ml एयर लेंगे। बोलो सही है गलत? 100 ml क्या लेंगे? तो तुम्हारे हिसाब से कितना? 0.003 ml क्या होगा? CO2 होगा। और बाकी कितना होगा? 100 में से घटा देंगे, अदर कितना होगा? 100 में से 0.003 घटा देंगे। बोलो, ठीक है? तो देखो घटाने से कोई फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है? पर तुमको समझाने के लिए हम घटा देते हैं। तो कितना आएगा बताओ? तो 10 में से 7 गया, 3 गया, कितना? 7 9 और यहाँ क्या होगा? 0 होगा। अच्छा सॉरी, 9 ये लगेगा ना, इतना ml होगा, अदर सब्सटेंस होगा। बोलो, ठीक है? अब देखो यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट क्या कहलाएगा? ml में कितना कहलाएगा? बोलो 0.003 बाय क्या लिखा हुआ है? टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन है लिखा हुआ है, टोटल पार्ट्स ऑफ, बोलो नहीं यार, टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स से दोनों को जोड़ेंगे तो फिर अगेन हमको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा जोड़ने के बाद? 100 ही आएगा, क्योंकि 100 में से ही काम किए।
बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? इंटू कितना, 10 के पावर 6। देखो तो वही कहानी है, कुछ अलग है। इसको फिर मिटाओ, आराम से हल करोगे। 1050, फिर ये 50 कट जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा? 30। उसको लीटर में लेके बनाए थे, हाँ यानी कि 1 लीटर एयर लेंगे तो हाँ। उसमें 0.003 लीटर CO2 होना चाहिए। हाँ, वो वही आएगा, आप बना सकते। हम वैसे बनाया है, हाँ, हमको उसमें 3 × 10 में 40 दिया गया। नहीं आ सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी हो ही नहीं सकता है। 100 लीटर लेंगे, 100 लीटर में 0.003 लीटर होगा। 1 लीटर दिए, 1 लीटर का 1 लीटर में तो 1 लीटर का है लीजिएगा, यहाँ परसेंटेज की बात किया जा रहा है। हाँ, 1 लीटर का है लेंगे, परसेंटेज के तब डिफाइन होता है, तो फिर 1 लीटर कैसे ले लीजिएगा? बात समझ में आया? अब जैसे लिख देगा, ये बना दिया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब उसके बाद यदि ऐसा लिख देगा, देखो तुम लोग जो सोच रहा है, ठीक है, तुम लोग जो सोच रहा है तुमसे बनेगा, ठीक है। तुम लोग को चाहिए क्या? फार्मूला बेस्ड कंसेप्ट नहीं, फार्मूला पे बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ये था कंसेप्चुअल सवाल था, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। जैसे हम आपको लिख देंगे 0.001 ml C2H5OH है, प्लस, ठीक है, प्लस 100 लीटर या 10 लीटर वाटर है, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, कि ppm क्या होगा? फाइंड द concentration of C2H5OH in ppm unit, क्या होगा? बनाइए, ठीक है। ए नंबर ये दिया हुआ है, बी नंबर ये मान लेते लिख देते हैं, ठीक है। 0.05 ml HNO3 mixed with 50 liters of water. बनेगा? अब देखो, तो हो गया। कितना है पहला वाला का आंसर? 10 की पावर -1 ppm। अच्छा, दूसरा का? दूसरा का 1। अच्छा, देख लेते हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है? इतना ml, और कितना में है? 10 लीटर में। अब देखो ये इतना छोटा यूनिट है, ठीक है, इतना। अब दोनों को क्या करेंगे? या तो ml में, दोनों को या तो क्या करेंगे? लीटर में। और हमको इसको लीटर में करने से फायदा नहीं है, ml में है, इसको क्या कर देंगे? ml में कर देंगे, कहानी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको यदि आप बनाएंगे, ठीक है, यदि आप निकालेंगे कंसंट्रेशन 0.001 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 10 प्लस इतना, बोलो। अच्छा, 10 के रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है इतना छोटा है, इसको आप कुछ देर के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं लिख कर सकते हैं,
बोलो सही है गलत कि नहीं? 10 लीटर के रिस्पेक्ट में 10 लीटर को कितना लिखेंगे? 10,000 ml लिखेंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 10,000 के रिस्पेक्ट में ये 1 ml भी नहीं है, कितना है? 0.001 ml है, जो कि बहुत छोटा वैल्यू है। इसको आप नेग्लेक्ट कर दो आराम से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो क्या लिख सकते हो यहाँ? 10,000 लिख सकते हो जाएगा, ठीक है। और इंटू कितना होगा? 10 के पावर 6, और फिर उसके बाद इसको पॉइंट पर हटाएंगे, कितना होगा? फिर 3 जीरो होगा। बोलो तो कितना हो गया? 3 3 6। ये तो कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। बचा क्या रह गया? 1/10, अर्थात 1/10 का मतलब कितना? 0.1 ppm। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया था, ठीक है। 0.1 ppm। अब दूसरा वाला बन जाएगा। कितना आया? 1 आया है, बन जाएगा ना? बस कहानी खत्म हो गया। तो कोई भी रहेगा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। तो हम कल एक एक्सरसाइज